कहा जाता है कि होली भाईचारे का त्यौहार है और ये बात सही भी है, क्योंकि बरसों का दुश्मनी होली में ख़त्म हो जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश से जिस तरह का तस्वीर सामने आया है 14 मार्च को, जहां मस्जिद को ढका गया, तो भी लोग, कुछ हुड़दंगी लोग जो थे, वो मस्जिद पर से जो कपड़ा लगाया गया था उसको हटाते हुए नजर आए, तो कहीं हुड़दंगी लोग आपका मस्जिद के बाहर जय श्री राम लिख दिए। और सीओ संभल पूरे तरीके से योगी जी का हनुमान बन के पूरे रंग में सराबोर नजर आया। और वैसे भी सीओ साहब बोली दिए थे कि होली के दिन मुस्लिम सब घर से बाहर ना निकलें जब तक हिंदू लोग होली खेलेगा, और सीओ संभल खेलेंगे। जिसके बाद से सीओ साहब पर तो पहले से ही सवाल खड़ा होते आया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश से जिस तरह का तस्वीरें सामने आई है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, जो होली हिंदू मुस्लिम बरसों से, सदियों से मतलब एक साथ मनाते आए हैं। जहां होली हिंदू अपना शांतिपूर्ण ढंग से मनाते आए हैं, तो वहीं मुसलमान अपना, जो उन लोग का अभी रमजान का पाक महीना चल रहा है और नमाज का समय चल रहा है, जुमे का नमाज भी था आपका शुक्रवार को, वो लोग भी अपना शांति ढंग से जुमे का नमाज पढ़ने जाते हैं। और सदियों का एक परंपरा भारत का रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह का हिंदू मुस्लिम का राजनीति हुआ है, उसी का नतीजा है कि आज मतलब दो धर्मों के बीच प्यार देखने को नहीं मिल रहा है, नफरत देखने को मिल रहा है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश से जिस तरह का तस्वीर सामने आ रही है, और वैसे भी योगी जी जब खुलेआम विधानसभा में हिंदू मुस्लिम करें, तो फिर उस राज्य में भाईचारा होगा कि भाईचारा तार ताड़ होगा, ये ऊपर वाला ही बेटर बताएंगे। तो वहीं खबर जिस तरह से उत्तर प्रदेश से आ रहा है कि आपका होली के दिन 14 मार्च को सबसे पहले संभल ही आपको लेके चलते हैं। संभल में सीओ संभल जो थे अनुज चौधरी, पूरे रंगों में रंगे नजर आए, देख ही रहे हैं सीओ साहब को। और सीओ साहब का बयान के बाद से ही सीओ साहब पे विभिन्न सवाल खड़ा हुआ था कि बोले थे कि मुस्लिम सब घर में रहे, हिंदू लोग जब तक रंग खेलेंगे, और सीओ साहब तो जिसके बाद से इनके ऊपर सवाल खड़ा हुआ। लेकिन कल संभल में सीओ साहब ऑल इज वेल बताने में लगे हुए थे, और गोदी मीडिया, रवंडा मीडिया भी पूरे तरीके से ऑल इज वेल बताने में लगी हुई थी। लेकिन सीओ संभल का मतलब जिस तरह से कल मतलब इनका रंग रूप देखने को मिला, ऐसा नजर आया कि ये सिर्फ हिंदुओं का ही सीओ हो, मुसलमानों का ही सीओ ना हो। और वैसे भी संभल से ही 14 मार्च को एक घटना सामने आई है। आपका दुरैटा एक इलाका है जहां मस्जिद के बाहर ही जय श्री राम लिख दिया गया, जिसके बाद से इसको लेकर के मस्जिद के जो कमेटी के जो लोग थे, वो थाने में एफआईआर भी कराए हैं। अभी तक जो सूचना मिली है, अभी तक कोई कार्रवाई भी नहीं हुआ है। तो सीओ संभल साहब को इस पर कार्रवाई करना चाहिए कि कौन लोग हैं कि मस्जिद के बाहर जाके जय श्री राम लिख दे रहे हैं दीवार पे। मतलब आप अपना धर्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो दूसरे का धर्म में जाकर टांग अड़ाना जरूरी है। और ये कुछ जो हुड़दंगी लोग होते हैं, जो कट्टरवादी सोच के जो लोग होते हैं, वो हिंदू धर्म में भी हैं और मुस्लिम धर्म में भी हैं। क्योंकि हिंदू मुस्लिम बरसों से रंगों का त्यौहार साथ मनाते आया है भारत में। लेकिन कुछ मौलाना जो है कट्टरवादी लोग, वो लोग भी आए दिन फतवा पे फतवा जारी करते हैं कि रंग से बचना चाहिए। लेकिन ये सब गलत बात है। बड़े बड़े जो आपके शायर हुए, जो कवि हुए आपके जो मुस्लिम धर्म के, वो कभी रंगों से परहेज नहीं किए। लेकिन कुछ कट्टरवादी जो सोच वाले लोग हैं, वो आए दिन वो नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में कभी एकता हो। वो आए दिन दोनों के बीच में आरी लेके बैठे रहते हैं, सब रगड़ते रहते हैं। वो दोनों साइड है, वो हिंदू पक्ष में भी है, हिंदू पक्ष में भी कुछ ऐसे कट्टरवादी लोग हैं कि वो लोग भी चाहते हैं कि जहां मस्जिद दिखता है वहीं उन लोग को जय श्री राम का नारा याद आता है। और चलिए, आप जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, इस नारे से किसी को आपत्ति भी नहीं हो सकती है। लेकिन ये क्यों आप नारा लगा रहे हैं कि जय श्री राम, अयोध्या काशी बस झांकी है, मथुरा की बारी है? ये सब नारा लगाने का क्या दरकार है? और ऐसा घटना आपका सुनने को आया है आपका यूपी का अलीगढ़ से, कि अलीगढ़ में 14 मार्च को मस्जिद के बाहर जाके जोरदार नारे लगाए गए, मतलब विवादित नारे, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि आप अपने धर्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो होली में तो ढोलक झाल बजना चाहिए, फगुआ का गाना बजना चाहिए। तो यहाँ मतलब ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है दूसरे धर्म को, जिस तरह से अपमानित किया जा रहा है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। योगी जी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। अब योगी जी ही खुद हिंदू मुस्लिम करे तो कितना ध्यान देंगे, ऊपर वाले ही जानते हैं। तो वहीं आपका दूसरा जो घटना सामने आया आपका रायबरेली से, यहाँ पर भी मस्जिद को ढका गया था, तो कुछ वहां पे जो जुलूस निकाला गया था, तो कुछ हिंदू लोग जो हुड़दंगी लोग थे, वो लोग मस्जिद पर से कपड़ा खींचने का काम करना शुरू कर दिए। तो ये क्या हुआ? इसको उस्काना ही बोलते हैं कि आप दूसरे धर्म को उस्काइए। वो बेचारा चुप भी है, फिर भी उसका मुंह में अंगुली डाल डाल के उस्काते रहिए। आपके अंदर ये प्यार नहीं है कि आप मस्जिद के सामने गए, आप मौलाना वहां जो लोग थे वहां शांतिपूर्ण ढंग से सबसे मुलाकात करते, हाथ मिलाते, अपने होली को सेलिब्रेट करते। तो ये नहीं, वहां जाके पूरा एकदम लंका दहन करना है हम लोग को। होली जो है वो बरसों की परंपरा है भारत का, वो हिंदू मुस्लिम साथ मनाते आए हैं। वो कट्टरवादी जो लोग हैं उन लोग का चक्कर में
नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि रंगों का त्यौहार से किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। तो वहीं जो आपका तीसरा आपका हाँ तीसरा तीसरा जो घटना आया है वो यूपी का आपका शाहजादपुर से यह घटना आया है। शाहजादपुर में भी मतलब ये हुरदंगी लोग होली में ये लोग निकले थे आपका जुलूस लेके, आपके कोई एक हिंदू संगठन बताए जा रहे हैं, और पुलिस वाले बोल रहे थे कि इधर से मत जाइए, आप लोग उधर से जाइए, जिसके बाद ये लोग पुलिस वाले पे पथराव करना शुरू कर दिए। यही अगर कोई मुस्लिम धर्म वाले अगर पथराव कर दिए रहते तो अभी तक गोदी मीडिया वाला कूद कूद के सब रिपोर्टिंग कर रहा होता, और काफी पुलिस घायल भी हुए हैं आपका शाहजादपुर में, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। तो वहीं होली जो है वो पावन त्यौहार है, और हिंदू मुस्लिम साथ होली को मनाते आए हैं, सेलिब्रेट करते आए हैं। लेकिन कुछ कट्टरवादी लोग हैं जो कि दोनों तरफ हैं, वो हिंदू में भी हैं, वो मुस्लिम में भी हैं, तो दोनों ने नहीं चाहते हैं कि कभी हिंदू मुस्लिम के बीच में एकता हो, क्योंकि दोनों का दुकान जो चल रहा है वो यही कट्टरवादी विचार पे चल रहा है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। भारत का संविधान सबको आजादी देता है, लेकिन दूसरे का आजादी में दखल अंदाजी ना करें, अपना आजादी को एंजॉय करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति को रंग से आपत्ति है तो हम जबरन जाके रंग लगाएंगे, ये कमाल की बात है। और दो चार ठो घटना भी मेरे को सुनने को मिल गया आपका बिहार से, कि भौजी भौजी बोल के गया सब रंग लगाने के लिए, तो भौजी चप्पल खोल के माने, क्योंकि भाई आप जान पहचान वाले को ना रंग लगाएंगे, अब राह चलते हुए जिसको चाहेंगे उसको पकड़ पकड़ के रंग लगाने लगेंगे। कमाल का मतलब सोच है। और इसी के वजह से जो हुरदंगी लोग हैं वो धर्म का प्रचारक कम और धर्म का बदनामक ये लोग बन गए हैं, और योगी जी को इस पर थोड़ा कार्रवाई करना चाहिए। उत्तर प्रदेश से जिस तरह का तस्वीर आया है आपका 14 मार्च को, और पहला बार देख रहा है कि मस्जिद को ढकना पड़ा। क्यों ढकेंगे भाई? हम अगर अपना धर्म का फगुआ गाते जा रहे हैं, या रैली निकाले हुए हैं, या मतलब जुलूस निकाले हुए हैं, तो हमको नजर नहीं आ रहा है ये मस्जिद है, दूसरे का यहाँ आपका इबादत का स्थल है, तो वहां हम जबरन घुसेंगे? मतलब वहां हमको एक्चुअल दिखाना है। राम भी देखेंगे तो भी शर्मिंदा हो जाएंगे कि कैसा भक्त बने हुए हैं। आप ऐसा नहीं करेंगे कि हाँ हम अपने धर्म को ऐसा बनाएं कि दूसरा व्यक्ति हमारे धर्म का खूबी देख के हमारे धर्म को अपनाने पर मजबूर हो जाए। तो वैसा अपना धर्म को नहीं बनाना है, बस जबरन तरीके से मनवाना है। कमाल का सोच है। और इससे हिंदू धर्म का विकास होगा वो कि क्या होगा ऊपर वाला ही जानते हैं। तो वहीं आपके सीओ संभल को दिखाएं, पूरा रंगों में सराबोर नजर आए। उत्तर प्रदेश का आपका अलीगढ़ से भी वही तस्वीर आया, संभल से भी वही आया, रायबरेली से भी वही आया, जहां हुरदंगी लोग होली में पूरे तरीके से कहीं मस्जिद के बाहर जय श्री राम लिख दिए, तो कहीं मस्जिद पर से कपड़ा हटाते हुए नजर आए, तो कहीं पुलिस पर ही पथराव कर दिए, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और ये जो नेता लोग हिंदू मुस्लिम के बीच में जो खाई पैदा किए हैं, उसी का नतीजा है कि आज लोग एक दूसरे का धर्म देख के प्यार नहीं करते हैं, सीधे नफरत करते हैं। अभी रमजान का भी पाक महीना चल रहा है, तो आप तो ये जान रहे हैं कि रमजान का पाक महीना चल रहा है, शुक्रवार है, वो लोग जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं, तो जबरन हम किसी को रंग क्यों लगाएंगे और उसका मस्जिद के सामने जाके जय श्री राम का नारा क्यों लगाएंगे? समझ में ही नहीं आता है। मतलब दूसरे का धर्म को अपमान करेंगे तभी हमारा धर्म मतलब सम्मानित होगा। ये कलयुगी सोच जो है, ये धर्म को आए दिन हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है। और ये नेता जो हैं ये तो काम करते नहीं है, धर्म के नाम पे लड़ा कर वोट लेने में लगे हुए हैं। क्योंकि आज भी आजादी का इतना साल हो गया, आज भी विकासशील हैं, विकसित हम लोग नहीं है। क्योंकि जब धर्म में ही फंसे रहेंगे तो विकास कितना होगा ऊपर वाला ही जानते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।